ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, तो उनकी तरफ से यहाँ एग्जीबिशन लगती है 15 दिन के लिए। तो स्टॉल मिलता है उनको जिनकी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, हैंडलूम की होती है, हैंडीक्राफ्ट की होती है। मेरी अपनी हैंडीक्राफ्ट की सोसाइटी है, इसमें कोई मेंबर्स हैं वो काम करते हैं। ये सोजनी बोलते हैं इनको, सुई में धागा डाल के तो शाल पे कढ़ाई करते हैं, ट्रेस पेपर से पहले ट्रेस लगाते हैं, छापा लगाते हैं, फिर उसको बरतते हैं। तो मेरे पास भी है सोजनी एम्ब्रॉयडरी का काम, मेरे मेंबर्स भी हैं काम करते हैं। तो शालें जो हैं ये हम अपनी चॉइस से बनवाते हैं, डायमेंशन वगैरह अलग होती हैं। तो वूल की भी होती हैं, पश्मीने की भी होती हैं, और फिर वूल ब्लेंडेड पश्मीना और पश्मीना ब्लेंडेड वूलन भी होती है। तो हर एक शाल जो है वो पश्मीने की नहीं होती। अब ये हर एक शाल के साथ नाम जोड़ा हुआ हमने पश्मीना। शाल होती है वो पॉलिस्टर की भी होती है, वूल की भी होती है, सिल्क वूल की भी होती है, पश्मीना की भी होती है। तो मेरे पास ज़्यादा शालें जो हैं वो पश्मीना ब्लेंडेड वूलन शालें हैं, स्टोल भी हैं, और प्योर वूल की भी हैं, और प्योर पश्मीना की भी होती है। प्योर पश्मीना की शाल पर जो एम्ब्रॉयडरी है वो महंगी होती है, तो उसका टाइम ज़्यादा लगता है, और उसका जो टांका होता है वो सुपीरियर होता है, उसका रेट बढ़ जाता है। आम जो कस्टमर्स होते हैं वो इजी टू बाई, यदि वो थोड़ा लो रेट का ही मांगते हैं, तो वो ज़्यादा शालें वूलन नहीं, उन पर एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। तो आप देखिए मेरे पास शालें हैं, स्टोल्स हैं, तो इनके मतलब आप सवाल पूछिए, कोई सैंपल वगैरह देखिए। सर खासियत क्या है जो आप ये बनाते हैं पूरा? ये सर्दियों का काम है, विंटर में काम है, हर एक लेडीज़ वगैरह, तो आपको पता है लेडीज़ तो परचेज़ करती रहती हैं कुछ ना कुछ, तो सर्दियों में उनकी बारी आ जाती है गर्म कपड़ा खरीदने की। तो लेडीज़ के पास तो घर में शालें भरी होती हैं बक्से, वो भूल जाती है एग्जीबिशन में आके कुछ ना कुछ वो ख़रीद लेती है अफोर्डेबल प्राइस पे। तो हमारी भी शाल बिक्री हो जाती है। हमारे जो मेंबर्स हैं, कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो भी वेट करते हैं कि उनको भी पेमेंट वगैरह मिले अपने काम की। तो हमारी जब सेल होती है, पैसा आता है, तो हम उनका भी भुगतान कर लेते हैं। कितनी तरह के डिज़ाइन आप बनाते हैं अलग अलग स्टॉल? आप देखिए मेरे इस वक्त छोटा स्टॉल मिला है तो सामान कम लाया हुआ है, लेकिन शालें बनती हैं कम एम्ब्रॉयडरी वाली। ये स्टोल्स हैं, जैसे ये पल्ले पर बूटियाँ, छोटी बूटियाँ हैं, फिर कुछ शाल होती है वो बड़ी होती है सारे बूटियों के साथ, और कुछ बॉर्डर और पल्ले की साइड छोटी एम्ब्रॉयडरी होती है, वो भी शालें बनाते हैं। तो पश्मीने के शाल पे जब हम एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं उसका रेंज 30, 35, 40, 50 तक और उसके आगे भी जाता है। मेरे पास 50,000 से नीचे वाली प्योर पश्मीने की शालें होती हैं विद एम्ब्रॉयडरी, और जो वूल ब्लेंडेड पश्मीना या पश्मीना ब्लेंडेड वूल होती हैं वो उनका भी रेट और कम हो जाता है। सर सरकार की बात करें तो इस तरह के एग्जीबिशन कितना सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? करते हैं, बड़ा इनके पास पता नहीं फंड्स कितने होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाले अपनी तरफ से मैक्सिमम जोर लगाते हैं कि एग्जीबिशन अच्छी हो। कल कमिश्नर साहब आए हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और कमर्स के, तो वो भी लगता था मुतमय्यन होकर गए हैं। उन्हीं की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा होता है ना। अभी इस वक्त सारे डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वो तैनात हैं ताकि कोई ज़्यादा डुप्लीकेट माल ना बेचे कुछ। डिपार्टमेंट तो ठीक है, पहले से बेटर है, पहले से बेटर। अगर सोसाइटीज़ की बात करूं या नई जनरेशन की बात करूं तो इस काम में उसको किस तरह का स्कोप कम, दिख सकता है? बहुत कम है, बहुत कम है। क्या जो कारण है? नए लोग जो हैं, मैं तो जम्मू वालों के साथ भी मेरा ताल्लुक़ है, कश्मीर वालों के साथ भी है। जो पुराने उस्ताद हैं एम्ब्रॉयडरी करने वाले, उनके जो पोते हैं वो ये काम छोड़ रहे हैं। इसका क्या कारण बता रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं, गवर्नमेंट जॉब में फैसिलिटी ज़्यादा है और कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। 50-100 साल पहले तो लोगों का इतना एक्सपोजर नहीं था ना। आजकल तो ये सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर का काम, फोटोस्टैट की मशीन ले लेते हैं, वहाँ से उनका रोज़ी है। तो ये बैठ के काम करना पड़ता है। आजकल ये मोबाइल जब से आया है ना, लोग बैठ के काम नहीं करते, स्टेमिना कम हो रहा है काम करने का, तो चलते फिरते घूमते पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ी तपस्या है, बैठना है 8-10 घंटे, तो ये काम कम हो रहा है। उधर से चाइना की चीज़ें आती हैं इंडिया में, मशीन की आइटम वो सस्ती होती हैं, तो जल्दी लोग वही ख़रीद लेते हैं। वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो फिर कम दाम पर जाते हैं ना लोग। तो ये काम आइंदा सालों में ये कम हो जाएगा।
और ये सरकार- चीज़ें सरकार ठीक। किस तरह से सपोर्ट कर सकती है ताकि नई जनरेशन भी अट्रैक्ट हो? हाँ, सरकार को इंसेंटिव देना आर्टिसंस के लिए। अब ये लाख रुपया लोन है, ये 2 लाख रुपया लोन, वो बैंक वाले दुहराते हैं आर्टिसन। मैंने देखा है कई आर्टिसंस ने इनकार कर दिया बैंक वालों को, बोला कि आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं, मेरे कागज़ वापस दो। हम तमाशा देखते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर वगैरह दे देते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक वाले जो क्लर्क होते हैं बेचारे, उन्होंने अपनी क्लर्की दिखानी होती है तो वो लोगों को तंग करके खुश होते हैं। तो सरकार उन क्लर्कों को मेंड नहीं कर सकती, क्योंकि जो अफसर रिटायर होते हैं उनका भी पेंशन केस क्लर्क बनाते हैं, तो वो चुप रहते हैं बेचारे। ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो इस काम में इंसेंटिव बहुत कम है, काम करने वाले अपनी तादाद में कम हो रहे हैं। पर किस तरह से फिर बढ़ाया जा सकता? सरकार क्या सपोर्ट करे आपको? देखिए, अगर आप आर्टिसन हैं, आपने बैंक से लोन लेना है, गवर्नमेंट कहती है 2 लाख ले लो, वो आपको एक कागज़ का फर्का दे देंगे। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे नहीं कि आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप कहेंगे अभी बैंक वालों ने नहीं दिया, तो वो बैंक वालों को नहीं पूछते हैं कि हमारा एक केस था, आपने क्या किया है। वो इनका तालमेल नहीं होता है। बैंक वालों के साथ हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का तालमेल ऐसा नहीं होता है जो सपोर्ट करे आर्टिसन को। लोन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। इस ये तरह की अगर और एग्जीबिशंस लगे तो? हाँ, एग्जीबिशन आप देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि कोई मजबूरियाँ होती हैं सरकार की। ये वूलन आइटम्स, चाहे कोट हो, पैंट हो, अगर आपने रेमंड्स की पैंट लेनी है तो वो फरवरी के महीने में नहीं लेंगे आप लेंगे नवंबर में या दिसंबर में। आपको माता पिता ही कहेंगे कि अच्छा आपने पैंट ले ली, एक और घर में 4 पैंटें तो हैं आपके पास, तो अगले साल ले लेते, वेट करते, तो आप ठप के रख देंगे। अब ये लेडीज़ें शालें लेती हैं, इनको पता है 10 दिन के बाद इन्होंने ट्रंक में डाल दी है। इनका जो असली टाइम होता है नवंबर। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में होता है, सिर्फ नवंबर में होता है, 14 नवंबर को। चंडीगढ़ में जो है एग्जीबिशन वो नवंबर में लगती है। नवंबर में अगर आप वुलन कपड़ा या पश्मीने का लेंगे, कम से कम दिसंबर जनवरी को इस्तेमाल करेंगे ना। 15 फरवरी के बाद कौन, हम खुद ही कपड़े हम फोल्ड करके पैक करके रख रहे हैं ट्रंकों में। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम ज़्यादा है इसमें, क्योंकि टाइम ठीक नहीं है एग्जीबिशन का। ये मैं फिर दोबारा रिपीट करूं, नवंबर और दिसंबर में अगर ये एग्जीबिशन 2 बार लगाएं तो इंसेंटिव मिलता है काम करने वालों को। सिटी के अलावा अगर बाकी जगहें भी कई सारी हैं जहाँ पर ये लग सकते हैं एग्जीबिशन? बेशुमार। अब ये तो बाहर ही बेच सकते हैं, यूनियन टेरिटरी है। गर्मियों में भी कुछ ऐसे जोन होते हैं, ठंडे इलाके, जहाँ पर न्यूली मैरिड कपल जाते हैं। डलहौजी है, मसूरी है, दार्जिलिंग है, ठंडे इलाके हैं ना, वहाँ पर सेल हो जाती है। मेरे को मौका मिला कहीं बाहर जाने का समर में भी, तो जो ठंडे, जहाँ पर विंटर इज़ वेरी कोल्ड, वहाँ पर प्रेजेंट मौसम में न्यूली मैरिड कपल चीज़ें खरीद लेते हैं। लेडी शॉल ले लेगी तो वो खुद कहेगी हस्बैंड को, तो आप मफलर तो ले लो, मेरे शॉल पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो आदमी बेचारा मफलर भी ले लेगा। तो ये एग्जीबिशन 3-4 बार लगनी चाहिए, साल में 1 बार लगती है, वो भी अगर फरवरी में लगेगी तो उसमें हौसला अफजाई नहीं है, एनकरेजमेंट नहीं है। अब देखिए बाहर है ही नहीं है, सभी स्टॉल है ना खाली खाली। हम ही एक दूसरे के स्टॉल पर चले जाते हैं, जैसे मैं अभी किसी के स्टॉल पर खड़ा था और कोई मेरे स्टॉल पर आ रहा था, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। कस्टमर्स है नहीं, आएंगे देख के चले जाएंगे।